हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से जेईई मेंस के क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ और क्वेश्चन आपके सामने ये वाइट बोर्ड पे दिख रहा कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin 5x cos 3x इज इक्वल्स टू sin cx cos 2x इन द इंटरवल 0 to पाई आर। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं 3, 4, 5 और 6। एक बार वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को लगाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व तभी आप कर पाएंगे जब आपको जनरल सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। जैसे sin x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा हो तो x की वैल्यू क्या क्या होगी। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब ये जरूर आना चाहिए कि sin x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो x की वैल्यू होगी n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा। और जब cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा हो तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन ये बात मालूम होनी चाहिए, तब जाकर के ये न्यूमेरिकल लगेगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को और ध्यान से देखना कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। फिर इसके आधार पर जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो आप खुद बना लोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम इस गर्मी में रुकने वाले नहीं हैं। खैर, सो sin 5x cos 3x इज इक्वल्स टू sin 6x और cos 2x है। और चार ऑप्शन 3, 4, 5 और 6 दिया। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। आओ समझाते हैं। सो सॉल्यूशन, सो sin 5x cos 3x इज इक्वल्स टू sin 6x cos 2x। अब इसको हम कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बनाने का मतलब किसी दूसरे रूप, इसका कोई दूसरा रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई गुनाह कर दूंगा? नहीं सर। तो दोनों और 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां हो जाएगा 2 sin 5x cos 3x बराबर, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो 2 sin 6x cos 2x। ठीक, अब थोड़ी ध्यान दो। अब ये एक आइडेंटिटी बनेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी बनेगी। 2 sin a cos a, 2 sin a cos a नहीं, 2 sin a cos b, क्योंकि एंगल अलग अलग है। अगर ये दोनों एंगल सेम होता तब 2 sin a cos a हो जाता है। यहां पे देखिए 2 sin a cos b है, मतलब 2 sin a cos b है। अब इसको क्या लिख सकते हो? तो 2 sin a cos b को लिख सकते हो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये लिखा जा सकता है। मतलब कि अगर हम इसको आइडेंटिटी पे तोड़े तो लिखा जा सकता है sin a प्लस b। a का मतलब 5x और b का मतलब 3x। तो आप लिखोगे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b बराबर, और जैसा इसको लिखे हो वैसा इसको भी लिख दो। अच्छा, इसको थोड़ा मिटाकर कहीं ऑप्शन यहां पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। तो 3, 4, 5 और 6 चार ऑप्शन ये थे। फिर इसको लिखो, जो ये लिखे हो उसी को ये लिखो 2 sin a cos b। सो sin a प्लस b यानी 6x प्लस 2x प्लस sin a माइनस b 6x माइनस 2x। इससे क्या होगा? सिंप्लीफाई हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 5 और 3 मिलके हो जाएगा 8x प्लस 5 में से 3 गया तो कितना होगा? 2x, यानी यहाँ पे हो जाएगा sin 2x बराबर 6 और 2 कितना होगा? sin 8x प्लस 6 में से 2 गया तो कितना होगा? sin 4x।
अब देखो यहाँ से साइन 8x से साइन 8x गया गाना गाने, खत्म हो गया। बचा क्या? तो यहाँ से आपको बचा साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 4x। मतलब हमारे सामने ये सवाल था और इसको हमने सिंप्लीफाई करके एकदम छोटा सा बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन a प्लस बी होती है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, जनरली आपको बात मालूम होगी। और साइन a माइनस बी होती है साइन a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब इन दोनों को जोड़ो, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 साइन a कॉस b। एक बार जोड़ के देख लेना, एक बार जोड़ के देखना, मिलेगा 2 साइन a कॉस b। ठीक, अच्छा ये ऊपर वाला हो गया, इसको मिटा दें। चलो इन द इंटरवल 0 टू पाई, याद रखे रहेंगे 0 से पाई के बीच में। ये सो साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 4x। फिर से एक बात याद रखेंगे, साइन 2x का फार्मूला आपको मालूम होगा। साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x लिखा जाएगा। अब अगर एंगल यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसका आधा यहाँ लिखा जाता है। आधा का मतलब हाफ, जो भी यहाँ पे रहेगा उसका हाफ यहाँ रहेगा। अगर ये 2 है तो देखो यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे कितना होगा? 3/2 आधा होगा। यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे 2 लिखोगे। यहाँ पे 6 रहेगा तो यहाँ पे 3 लिखोगे। मतलब जो भी रहेगा उसका आधा यहाँ पे होगा। तो अगर मेरे बच्चे यहाँ पे हम 4 कर दें तो क्या यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी 2x लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। मतलब अब इस साइन 4x को लिख दो ये। सो साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 4x को क्या लिखोगे? 2 साइन 2x कॉस 2x। इसको ये लिखने का फायदा क्या है? इसको ये लिखने का ये फायदा हुआ कि ये भी साइन 2x है और ये भी साइन 2x है, यहां से कॉमन निकल सकता है। इसको इधर भेज दो, सो मिलेगा साइन 2x माइनस 2 साइन 2x कॉस 2x। और जब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इधर आएगी तो बराबर में बचेगा क्या? 0। बिल्कुल सही सर। अब देखो कि दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा, तो साइन 2x कॉमन दिख रहा, सो 1 और यहाँ से साइन 2x निकलेगा तो बचेगा 2 कॉस 2x बराबर 0। बस प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म। यही कर रहा था इस न्यूमेरिकल में। अब इसको देखो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो व्हेन साइन 2x इज इक्वल्स टू 0, नीचे वाले को मिटा देते हैं, इसकी कहानी खत्म, काम धाम इसका खत्म। साइन 2x इज इक्वल्स टू 0, साइन कितने का मान 0 होता है आपको मालूम है सर? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब ये किस फॉर्म का हुआ? साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म का। साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म का। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अगर नहीं याद है तो लर्न कर लो, ये याद कर लो, रटो, अभी के लिए रटो कि साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो x की वैल्यू क्या क्या होगी? साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा होगा। अब रखो, सो साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो जनरल सोल्यूशन होगा 2x इज इक्वल्स टू n पाई। समझ रहे हो ना 2x क्यों रखा हूँ? देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2x है इसलिए 2x प्लस माइनस 1 टू द पावर n और अल्फा की जगह पे 0। तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी खत्म। मीन्स 2x इज इक्वल्स टू होगा n पाई तो x इज इक्वल्स टू होगा n पाई बाई में 2, जहाँ n एक इंटीजर है, बता रहे हैं फॉर ऑल n इज इंटीजर। अब आपको मालूम है इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अब देखो n की वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखोगे तो 0 इंटू पाई बाई 2 कितना होगा? 0। एक सोल्यूशन। जरा देखो कि 0 इसके इंटरवल में आ रहा है कि नहीं, 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। 0 और पाई के बीच का मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब कि सोल्यूशन में 0 भी होगा और सोल्यूशन में पाई भी, यानी पाई भी हो सकता है और पाई से छोटा भी होगा। तो 0 आ रहा है यानी इसका एक सोल्यूशन होगा। हाँ, अगर ये ऐसे रहता 0 से पाई तब हम 0 को कंसीडर नहीं करते। ठीक, अच्छा अब n की जगह पे 1 रखो, तो 1 रखोगे तो मिल जाएगा पाई बाई 2। 2 रखो तो 2 रखोगे तो 2 से 2 कटेगा, मिल जाएगा पाई। 3 रखोगे
तो 3π/2 होगा। 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 270 डिग्री। सही बोल रहा हूँ ना? एक बार चेक कर लेने दो। 90 या 270, हाँ 270। अब ये 270 पाई से ज़्यादा हो गया, यानी हमारा n बराबर 3 के बाद नहीं होगा। यानी अगर हम 3π/2 की बात करें तो सॉल्यूशन में ये नहीं होगा। यानी अब इसके आगे जो भी होगा, जो भी वैल्यू होगी वो इसके बीच में नहीं होगा। यानी बस हमारा 0π/2 और पाई होगा। अच्छा नेगेटिव में रख के देख लो, n का मान -1 रखो तो -π/2 होगा। -π/2 0 से छोटा है, 0 से छोटा भी नहीं लेना। यानी हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा 0π/2 और पाई। अभी तो एक सॉल्व किए हैं ये वाला, अभी एक बचा है। चलो इसको मिटा देते हैं, याद कर लेना, कहीं नोट करके इसको लिख लो, याद कर लेना। अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं। 1 - 2 ये कहा भैया 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0, तो 1 उधर जाएगा। सो 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां से cos 2x इज इक्वल्स टू 1/2। सो cos 2x इज इक्वल्स टू, cos कितने का मान 1/2 होता है? 60 का। सो cos 60, अच्छा 60 को क्या लिख सकते हो? π/6 लिख सकते हो? नहीं सर गलत बोल रहे हैं, π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, π/3। अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका? तो इसका भी याद कर लेना। cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, सो x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। सर ये कि 11th के सिलेबस से तो हट गया है। कोई बात नहीं, हट गया है, कंपटीशन थोड़ा हटाएगा। कंपटीशन में तो सब चीज़ रहेगा ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, सफलता का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक ऑफ सक्सेस, नो, कभी नहीं होता। मेहनत करते रहो, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, सफलता कदमें चूमेंगे। और अगर तुमको कोई कह रहा है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो cos 2x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटा में आ जाएगा। सो 2nπ बटा में 2 प्लस माइनस पाई बटा में, जब 2 इधर आएगा तो 3 2 6 कटेगा, तो x इज इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस π/6। तो प्लस भी होगा और माइनस भी रहेगा, तो प्लस माइनस दोनों रख लो। सो x इज इक्वल्स टू nπ प्लस π/6 और x इज इक्वल्स टू nπ माइनस π/6। क्या ये बातें दिख रही है? एक बार चेक कर लेने दो। हाँ ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अब देखो, अब यहाँ से n का मान 0 रखो, n का मान 0 रखोगे तो 0 इंटू पाई 0, और 0 में π/6 जोड़ोगे तो कितना होगा? π/6, और π/6 0 और पाई के बीच में आता है, बिल्कुल सर आता है। फिर n का मान यहाँ पे 1 रखो, 1, तो 1 रखोगे तो 1 इंटू पाई होगा, और पाई में π/6 ऐड करोगे तो पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 इससे ज़्यादा हो गया। देखो पाई प्लस π/6, पाई में कुछ भी जोड़ोगे तो पाई से ज़्यादा होगा, यानी ये सोल्यूशन होगी नहीं। 2 रखो तो ज़्यादा होगा, 3 रखो तो ज़्यादा होगा, यानी हम n इज इक्वल टू 0 पे ही रुक जाएंगे। अब माइनस पे चेक कर लो। अच्छा यहाँ पे भी चेक कर लो, n की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, ध्यान से n की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो 0 इंटू पाई, 0 में से π/6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से होगा माइनस π/6, जो कि नहीं ले सकते क्योंकि 0 से छोटा भी नहीं लेना, माइनस π/6 0 से छोटा हो रहा। 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे 1 रखो तो 1 इंटू पाई होगा, और पाई में से π/6 घटाओगे तो 6 कम 6, 6 में से गया 5, यानी यहाँ से मिलेगा 5π/6, जो कि इनके और इनके बीच में है, यानी ये और ये भी होगा। समझ रहे हो ना? n का मान अगर 1 रख दोगे यहाँ पे तो 1 इंटू पाई होगा, और पाई माइनस π/6, पाई में से π/6 को माइनस करोगे तो कितना होगा? तो 6 कम 6, 6 पाई, 6 में से 1 गया 5, यानी होगा 5π/6, जो कि 0 और पाई के बीच में हो रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। हाँ सर वेरी गुड। अच्छा अब n का मान यहाँ पे रख दो -1,
तो n का मान अगर यहाँ पे -1 रखोगे तो ये होगा -पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो जाएगा 6 कम 6 -5 पाई बाई 6, जो कि 0 के ऑनवर्ड है, यानी -1 भी नहीं रखेंगे। और यहाँ पे भी सिमिलरली -1 नहीं रख सकते। यानी क्या क्या वैल्यू होगी जो 0 और पाई के बीच में, तो ये 0 और पाई के बीच में, और 0 और पाई पर भी, और यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो कुल कितने सोल्यूशन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। समझ रहे हो? ये जेईई मेंस का एक सवाल था, सोचा कि एक बार डील कर लो, एक बार अपने बच्चों से मिल लो। समझ में मेरी बात आ गई? सॉल्यूशन समझ में आ गया? कुछ किया नहीं हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, दिमाग को स्थिर किया, उसी तरह दिमाग को कंसंट्रेट करो और सॉल्व करने का प्रयास करो, लग जाओ। तो आज के वीडियो में बस यही एक सवाल आपको दिए जा रहा हूं, करके कमेंट में आंसर जरूर बताना। tan x plus sec x is equals to 2 cos x. Find the number of solution in the interval 0 to 2 पाई। 0 और 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना है, और 4 ऑप्शन आपके सामने में दे दिया रहा हूं, A B C D, 0 1 2 3। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक पढ़ाई करते रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी पढ़ाई रोकना नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।